हेलो नमस्कार दोस्तों। 12 दिन से अर्चना तिवारी की इंदौर पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन अब अर्चना तिवारी पुलिस के हाथ लग चुकी है। अर्चना तिवारी को बताया जा रहा था कि या तो किसी ने अगवा कर लिया है या वो कहीं गिर गई है। घरवाले काफ़ी परेशान थे और इंदौर पुलिस भी लगातार अर्चना की छानबीन कर रही थी, लेकिन 12 दिन की मशक्क़तों के बाद आखिरकार अर्चना तिवारी पुलिस के हत्थे लग चुकी है। लेकिन पुलिस के हत्थे कैसे लगी अर्चना तिवारी, इसके बारे में बात करेंगे। इस कहानी में अर्चना तिवारी की प्लानिंग सुनकर सभी के होश उड़ जाएंगे और सभी लोग अर्चना तिवारी की प्लानिंग सुनकर हैरान हैं कि एक लड़की जो वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंदौर गई थी, इंदौर में अर्चना तिवारी सिविल जज की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसने 3 साल LLB किया था और वकालत कर चुकी थी। आगे की पढ़ाई करने के लिए ही अर्चना तिवारी इंदौर गई थी। माँ बापों के भी सपने होते हैं अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, लेकिन अर्चना तिवारी ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने माँ बाप के अरमानों पर पानी फेर दिया। अर्चना तिवारी ने अपने माँ बाप का भरोसा तो तोड़ा ही, साथ में लड़कियों पर से विश्वास उठने जैसे सवाल यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। लोग कैसे आगे अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जब अर्चना तिवारी लापता हो गई थी, 7 अगस्त को अर्चना तिवारी इंदौर से अपने घर आने के लिए ट्रेन में बैठी थी, लेकिन वो घर नहीं पहुंची। बताया जा रहा था कि रक्षाबंधन पर अर्चना तिवारी अपने भाई को राखी बांधने के लिए ट्रेन में बैठी थी, लेकिन ट्रेन से अर्चना तिवारी का सामान मिला। अर्चना नहीं आई घर पर और ना ही उसकी बॉडी मिली थी, क्योंकि अर्चना तिवारी तो जिंदा थी। अब अर्चना तिवारी ने ट्रेन में ही किस तरह की प्लानिंग की, अपने आप को गायब दिखाया और इस तरह की सिचुएशन पैदा कर दी कि लोगों को लगे कि अर्चना तिवारी के साथ कुछ दुर्घटना घटी है। या तो अर्चना तिवारी ट्रेन से गिर के मर गई है या किसी ने उसे अगवा कर लिया है। सभी लोगों के दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि पता नहीं अर्चना तिवारी के साथ में क्या हुआ होगा। हर किसी के जहन में सिर्फ यही सवाल आ रहा था कि आखिरकार अर्चना तिवारी कहाँ चली गई, धरती निगल गई या आसमान खा गया। अर्चना तिवारी का कुछ भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस लगातार अर्चना तिवारी की छानबीन में जुटी हुई थी, लेकिन ट्रेन से अर्चना तिवारी का सिर्फ सामान मिला और ट्रेन जहाँ से अर्चना तिवारी बैठी थी वहाँ से कुछ ही दूरी पर अर्चना का मोबाइल मिलता है और घड़ी मिलती है। पुलिस को लगा कि किसी ने अगवा कर लिया है अर्चना तिवारी को, लेकिन जैसे जैसे छानबीन आगे बढ़ रही थी, गुत्थी पे गुत्थी उलझती ही जा रही थी। अर्चना को कुछ दिन पहले एक लड़का मिला था जिसका नाम शशांक था। शशांक का किसी विवाद में मुकदमा चल रहा था। शशांक को एक वकील की ज़रूरत थी। अर्चना एक वकील थी और शशांक को राय मशवरा देती है। उसी विवाद के चक्कर में अर्चना की मुलाकात शशांक से हुई थी। शशांक और अर्चना उसी टॉपिक पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते अर्चना तिवारी उससे काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगती है और एक दूसरे की मुलाकातें होने लगती हैं। अर्चना तिवारी आए दिन शशांक से व्हाट्सएप पे बात करती थी और दोनों की बातें काफ़ी हद तक डीपली से होने लगी हैं। दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। शशांक को अर्चना बताती है कि उसके परिवार वाले उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होना देना चाहते। उसके परिवार के लोग चाहते हैं कि अर्चना शादी कर ले और शादी करके अपना घर-बार बसा ले। जब अर्चना कुछ दिन पहले घर पर आई थी, तब अर्चना के साथ में घर वालों ने काफ़ी झगड़ा किया था। अर्चना से कह दिया था कि तू अब शादी कर ले और अपनी पढ़ाई छोड़ दे। इस बार जब रक्षाबंधन पर अर्चना घर पर आने वाली थी, तब परिवार वाले अर्चना की शादी तय करने वाले थे। घर वालों ने प्लान बना लिया था कि अर्चना तिवारी जब रक्षाबंधन पर घर पे आएगी तो लड़के को बुला के अर्चना तिवारी को दिखाएंगे और दोनों की शादी फिक्स कर देंगे। घर वालों ने पहले ही एक लड़का पसंद कर लिया था जो पटवारी था। अर्चना की शादी पटवारी से तय करने का फैसला कर चुके थे घर वाले। अर्चना जब रक्षाबंधन पर घर आती तभी उसकी शादी तय हो जाती, लेकिन अर्चना को फ़ोन पे ये सारी बातें घर वाले बता चुके थे। अर्चना इन सारी बातों से नाखुश थी। अर्चना नहीं चाहती थी कि उसकी शादी हो, इसलिए अर्चना अपने दोस्त शशांक के साथ मिलके
एक प्लान बनाती है और वो शशांक को सारी बातें बता देती है कि वो शादी करना नहीं चाहती, अभी उसे आगे की पढ़ाई करनी है। लेकिन परिवार वाले मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने प्लान बना लिया था कि जब अर्चना तिवारी रक्षाबंधन पर घर पर आएगी तभी अर्चना तिवारी की शादी फिक्स कर देंगे। अर्चना तिवारी इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और अपने परिवार से बहुत ज़्यादा खपा थी। शशांक अर्चना का अच्छा दोस्त बन चुका था। अर्चना अपनी प्रॉब्लम शशांक से शेयर करती है। तब शशांक अर्चना को राय देता है कि तुम एक काम करो, खुद को गायब दिखाओ। उसी की प्लानिंग के अकॉर्डिंग अर्चना खुद को गायब दिखाती है। अर्चना ने जिस तरह का अपने दोस्त के साथ मिलकर प्लान बनाया, ठीक उसी तरह से प्लान को उसने अंजाम भी दिया। जहाँ पर अर्चना ट्रेन में बैठी थी, उसी डिब्बे से उठकर अर्चना दूसरे डिब्बे में चली जाती है। लेकिन शशांक उसका ट्रेन से बाहर इंतज़ार करता है। शशांक ने अपने एक दोस्त जो गाड़ी चलाने का काम करता था, जिसका नाम तेजेंद्र बताया जा रहा है, तेजेंद्र दूसरे डिब्बे में अर्चना के लिए कुछ कपड़े लेकर आता है और अर्चना अपने कपड़े डिब्बे में जाकर चेंज करती है। वहाँ पर कपड़े चेंज करने के बाद अपना सारा सामान उसी सीट पर छोड़ देती है जहाँ पर वो बैठी थी। फिर अर्चना तिवारी उस रास्ते से उतरती है जहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो, क्योंकि तेजेंद्र जो शशांक का दोस्त था वो गाड़ी चलाने का काम करता है और उसे सब कुछ पता था कि किस रास्ते पे सीसीटीवी कैमरे हैं और किस जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। इसीलिए शशांक तेजेंद्र का सहारा लेता है, क्योंकि तेजेंद्र सारे प्लान को अंजाम देने में इन दोनों की मदद करता है। तेजेंद्र अर्चना को कुछ कपड़े दे देता है और अर्चना कपड़े चेंज कर लेती है। फिर अर्चना को वो ट्रेन से उतार लेता है और उस रास्ते से लेके जाता है जहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। फिर वो अर्चना को ले जाके शशांक को दे देता है। अर्चना को शशांक अपने साथ ले जाता है। पहले ही तेजेंद्र शशांक को बता चुका था कि किस रास्ते से जाना है, क्योंकि जहाँ सीसीटीवी कैमरे थे उधर उसने बता दिया था कि तुम्हें उधर से नहीं जाना है। जिन जिन रास्तों पे सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, तेजेंद्र ने शशांक को राय दी कि तुम उन्हीं रास्तों से जाना, और उसी के प्लान के अनुसार शशांक उसी रास्ते से जाता है कि जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में उन दोनों को कोई ना देखे या कैमरे की नज़र में वो ना आए, ताकि पुलिस उन तक ना पहुँच सके। शशांक सुजातपुर का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि वो अर्चना को लेकर सुजातपुर जाता है और 2-3 दिन दोनों वहीं पर रुकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर छानबीन करने से अर्चना को वहाँ पर नहीं पाया गया था और वहाँ के लोगों से पूछताछ भी हुई है। उसमें खुलासा हुआ है कि सुजातपुर में अर्चना नहीं थी, बल्कि अर्चना गाड़ी के अंदर ही थी या फिर कहीं किसी होटल में अर्चना को शशांक ने रखा था। अर्चना अपने भाई को राखी बांधने के लिए घर पर नहीं गई थी, लेकिन शशांक ने अपनी बहन से राखी बंधवाई थी रक्षाबंधन पर, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि रक्षाबंधन पर अर्चना सुजातपुर में ही थी। यहाँ पर शशांक ने ऑर्बिट मॉल में एक मोबाइल ख़रीदा और जो खुद का मोबाइल था, अर्चना ने अपना मोबाइल तेजेंद्र को दे दिया था और घड़ी दे दी थी और तेजेंद्र से कहा कि तुम ट्रेन पर कहीं पर भी उसका मोबाइल तोड़ के फेंक देना और घड़ी फेंक देना, जिससे अगर छानबीन हो तब पुलिस को लगे कि अर्चना के साथ कुछ अनहोनी हुई है। लेकिन ऐसा ही हुआ। पुलिस को ऐसा ही लग रहा था कि अर्चना के साथ कुछ अनहोनी हो गई है, अर्चना को किसी ने किडनैप कर लिया है, क्योंकि अर्चना का सामान ट्रेन में था। घड़ी और मोबाइल टूटा हुआ उसका ट्रेन की पटरियों पर मिला। इसी तरह अर्चना चाहती थी कि पुलिस को ऐसा ही लगे और पुलिस को लगा भी ऐसा ही। दोनों एक मोबाइल ले चुके थे, लेकिन मामला हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। पुलिस छानबीन तेज कर चुकी थी। पुलिस ने कई टीमें गठित की अर्चना की खोजबीन करने के लिए। ये खबर अर्चना तक पहुंच रही थी। अर्चना को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मामला इतना हाई प्रोफाइल हो जाएगा, कि उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही थी कि अर्चना तिवारी कहाँ चली गई, धरती निगल गई या आसमान निगल गया। अर्चना को हर कोई ढूंढना चाहता था, हर कोई जानना चाहता था कि अर्चना के साथ आखिर हुआ क्या। अब अर्चना और शशांक
काफ़ी परेशान हो चुके थे क्योंकि उन्हें खुद को छुपाना था। अब वो दोनों कैसे खुद को छुपाएं, इसीलिए दोनों प्लान बनाते हैं कि वो दोनों मध्य प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? दोनों हैदराबाद चुन लेते हैं कि हैदराबाद चले जाएंगे। दोनों हैदराबाद जाने के लिए बुढ़नपुर जाते हैं और वहाँ से एक बस पकड़ते हैं। बस पकड़ के दोनों हैदराबाद पहुँच जाते हैं। यहाँ पर भी दोनों 2-3 दिन रुकते हैं, लेकिन शशांक ने कुछ अपना ड्रोन का काम फैलाया हुआ था। उसने अपना स्टार्टअप अभी शुरू ही किया था और ये स्टार्टअप उसका नेपाल में भी था। उसके क्लाइंट नेपाल में भी थे और जहाँ पर वो रहता था उसके आसपास भी उसके जान पहचान में भी कुछ क्लाइंट थे। तभी शशांक एक प्लान बनाता है कि मामला बढ़ता ही जा रहा था। हर न्यूज़ चैनल पर रोज़ अर्चना तिवारी की ही खबरें आ रही थी। परिवार सदमे में चला गया था, भाई सदमे में चला गया, चाचा ताऊ सदमे में चले गए। माँ बाप काफ़ी परेशान हो रहे थे और बीमार पड़ चुके थे कि उनकी बेटी आखिर कहाँ है। हर किसी की नज़रें अर्चना तिवारी को तलाश रही थी कि अर्चना तिवारी कहाँ है। हर समय न्यूज़ चैनल पर अर्चना तिवारी की खबरें आ रही थी। अर्चना तिवारी काफ़ी घबराई हुई थी और शशांक भी काफ़ी परेशान हो चुका था कि किस तरह से वो दोनों खुद को छुपाएं। इसीलिए दोनों अब प्लान बना लेते हैं कि वो अब हैदराबाद भी छोड़ देंगे और हैदराबाद से वो नेपाल जाएंगे। नेपाल जाने के लिए दोनों जोधपुर की बस पकड़ते हैं। जोधपुर की बस से दोनों दिल्ली जाते हैं। दिल्ली से दोनों काठमांडू पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर भी दोनों को 2-3 दिन हो चुके थे। दोनों काठमांडू में रुके थे और आराम से प्लानिंग बना रहे थे कि अब आगे क्या करना है। अब अर्चना तिवारी बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी थी। उसको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि वो अपने घर से और अपने घर वालों से काफ़ी दूर आ चुकी थी। अर्चना तिवारी ने प्लान बनाया था कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाएगी और दूसरे आइडेंटिटी से वो अपनी पहचान बनाएगी और आगे का जीवन अपना जीना शुरू कर देगी। लेकिन जिस समय अर्चना तिवारी ट्रेन से उतरी थी उसके 1 घंटे बाद ही पुलिस तेजेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस तेजेंद्र को इसलिए गिरफ्तार करती है कि उसने कहीं पर चोरी की थी। तेजेंद्र को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसे उठा लिया था। तब उसको लग रहा था कि शायद उसे अर्चना तिवारी के केस में उठाया है, लेकिन जैसे ही पुलिस उसे उठाती है तेजेंद्र को लगता है कि अब पुलिस उससे अर्चना के बारे में पूछताछ करेगी, क्योंकि तेजेंद्र ने ही अर्चना का मोबाइल और उसकी घड़ी तोड़कर लाइन पर फेंकी थी। तेजेंद्र काफ़ी घबरा जाता है, लेकिन पुलिस अभी उससे अर्चना के बारे में पूछताछ नहीं करती। लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता जा रहा था, पुलिस अर्चना के दोस्तों को और उसके रिश्तेदारों को, जो जो अर्चना की जान पहचान वाले थे, सबसे पूछताछ कर रही थी। पुलिस रात और दिन अर्चना की खोजबीन में लगी हुई थी। तभी कहीं से पता चलता है कि तेजेंद्र मिला हुआ था और तेजेंद्र से पुलिस पूछती है। तब तेजेंद्र बता देता है कि उसका भी हाथ है अर्चना के केस में और अर्चना और शशांक दोनों मिले हुए हैं। अर्चना ने ही खुद को गायब करवाया है। अर्चना की ही मर्जी से उन्होंने ये प्लान बनाया था। तभी पुलिस शशांक की तलाश भी जारी करती है, लेकिन शशांक ना तो अपने घर मिलता है और ना ही इंदौर में था। शशांक भी लापता चल रहा था। पुलिस लगातार उसकी छानबीन कर रही थी कई दिनों से, लेकिन शशांक जैसे ही काठमांडू से इंदौर के लिए आता है, इंदौर में आकर शशांक सोचता है कि अब वो बच जाएगा और उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा। शशांक ने अपना मोबाइल तभी बंद कर दिया था जब वो अर्चना को लेकर लापता हुआ था, लेकिन इंदौर में आने के बाद शशांक ने अपना मोबाइल ऑन किया और अपने मोबाइल में उसने अपने पापा के नंबर से आईडी बनाई और उनके ही आईडी से उसने एक सिम खरीदा। उसी सिम को उसने अपने फ़ोन में डाला, लेकिन जैसे ही इंदौर आता है पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस शशांक को पकड़ के उससे पूछती है कि तुमने ये प्लान क्यों बनाया। तब शशांक भी यही बताता है कि अर्चना की मर्जी से ही उन लोगों ने उसे अगवा किया है। अर्चना की ही पूरी प्लानिंग थी खुद को अगवा कराने की, क्योंकि अर्चना के घर वाले चाहते थे कि अर्चना शादी कर ले, लेकिन अर्चना नहीं चाहती थी कि उसकी शादी हो।
अर्चना अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, इसीलिए उसने इतना खतरनाक प्लान बनाया। अपने माँ बाप की चिंता बिना किए उसने अपने आप को अगवा दिखाया। इसी तरह उसने सोचा समझा प्लान बना लिया था और उसे लग रहा था कि अब वो बच जाएगी और उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा। पुलिस जैसे ही पूछताछ करती है शशांक से, शशांक बताता है कि अर्चना काठमांडू में है। अर्चना को उसने अपने क्लाइंट की मदद से काठमांडू में रखा है और अर्चना अभी काठमांडू में ही है। तभी इंदौर पुलिस काठमांडू पुलिस को फ़ोन लगाती है और पूछताछ करती है। तभी काठमांडू पुलिस की मदद से अर्चना को गिरफ्तार किया जाता है। काठमांडू पुलिस अर्चना को इंदौर पुलिस के हवाले कर देती है। इंदौर पुलिस अर्चना को लेने के लिए जाती है काठमांडू। काठमांडू पहुंचने के बाद काठमांडू की पुलिस और इंदौर की पुलिस दोनों मिलकर अर्चना को गिरफ्तार करती हैं। अर्चना अब गिरफ्तार हो चुकी थी, लेकिन काठमांडू से अर्चना को दिल्ली लाया जाता है और दिल्ली से उसे फ़्लाइट से इंदौर लाया जाता है। अब अर्चना इंदौर पुलिस के पास है। अर्चना को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अर्चना से पूछताछ चल रही है। अर्चना से जब पुलिस ने पूछताछ की है तब उसने भी बहुत सारी बातें बताई हैं जो उसके दोस्त शशांक ने बताई और उसके दूसरे दोस्त तेजेंद्र ने बताई। तेजेंद्र ने और शशांक ने जो बातें पुलिस को बताई थी वही बातें अर्चना ने भी पुलिस को बताई हैं। अर्चना का कहना है कि घरवालों की ज़बरदस्ती शादी करने की वजह से ही वो अपने घर को छोड़कर भागी थी। अर्चना नहीं चाहती थी कि उसकी शादी हो, आगे की पढ़ाई करना चाहती थी अर्चना, लेकिन घरवाले लगातार उस पर दबाव बना रहे थे। कुछ दिन पहले जब अर्चना घर पर आई थी तब अर्चना की मम्मी का और अर्चना का काफ़ी झगड़ा हुआ था। अर्चना की मम्मी का कहना था कि इस बार जब रक्षाबंधन पर तू घर पर आएगी तब तेरी शादी तय कर दी जाएगी और लड़का भी देख लिया है। अर्चना को ये बात पता थी कि उसके लिए पटवारी लड़का देखा गया है, लेकिन लड़का अर्चना को ना तो पसंद था ना अर्चना शादी करना चाहती थी। इसीलिए उसने ये प्लान बनाया। घरवालों की ज़ोर ज़बरदस्ती से बचने के लिए अर्चना ने 12 दिन तक पुलिस को दौड़ाया और अर्चना शातिर दिमाग निकली। शशांक उसे ट्रेन में मिला था और ट्रेन में ही उसकी कहानी शुरू हुई थी। ट्रेन से ही उसने अपने आप को अगवा दिखाया। अभी पुलिस शशांक और अर्चना से पूछताछ कर रही है कि शशांक उसका एक अच्छा दोस्त है या प्रेमी है, क्योंकि जिस हद तक शशांक गया है उस हद तक कोई दोस्त नहीं बल्कि एक प्रेमी ही जा सकता है। शशांक को अर्चना का प्रेमी बताया जा रहा है। अभी इस कहानी में और क्या खुलासे होंगे जानेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।